वेलकम बच्चों। तो आज हम लोग चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर रहे हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी ये बोर्ड में 7 मार्क्स का है। एक फ्रेश चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं। यूनिट 1 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 2 चैप्टर, अब ये 3rd चैप्टर में यहाँ आ रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। और करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक अनदर नाम है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। वहाँ बोलते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्टैटिक्स मीन्स रेस्ट, चार्ज रेस्ट में था। तो बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स, डायनामिक्स मीन्स मोशन, डैट मीन्स चार्ज मोशन में होगा। इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, डायनामिक मीन्स मोशन, चार्ज का मोशन होगा, डैट मीन्स चार्ज का फ्लो होगा। चार्ज का मोशन होगा, डैट मीन्स चार्ज का फ्लो होगा। तो चार्ज का फ्लो होगा तो उसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। तो हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी एक फ्रेश चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। काफ़ी कुछ इस चैप्टर में है। इस चैप्टर में आगे चल करके ओम्स लॉ, क्रिचॉफ्स लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, पोटेंशियोमीटर, न्यूमेरिकल्स, द वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। ठीक है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले हम लोग अगर इलेक्ट्रिक करंट का बात करें कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, अगर फर्स्ट टॉपिक हम लोग क्लियर करें इलेक्ट्रिक करंट, तो सिंपल हम लोग क्या समझते हैं इलेक्ट्रिक करंट का, चार्ज का फ्लो होगा। अब इस चैप्टर में चार्ज रेस्ट में नहीं है, चार्ज का मोशन होगा। चार्ज का मोशन होगा, डेट मीन्स चार्ज फ्लो करेगा। चार्ज कहाँ से फ्लो करेगा? किसी वायर से फ्लो करेगा, किसी कंडक्टर से फ्लो करेगा। 10th क्लास में आपने ये पढ़ा होगा कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मैं वही बात कर रहा हूँ, चार्ज का फ्लो होगा, चार्ज का फ्लो होगा किसी वायर से होगा, किसी वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से होगा। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, यहाँ से चार्ज का फ्लो होगा। ठीक है। तो आप अलग अलग वे में डिफाइन कर सकते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, टाइम के साथ फ्लो होगा, डैट मीन्स रेट का यूज हमने किया। तो बोल सकते हैं आप द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। अगर कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से चार्ज का फ्लो होगा तो उसे हम इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। ठीक है। आज बोल सकते हो इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी मीन्स हम लोग चार्ज का मोशन पढ़े। फर्स्ट टॉपिक हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताया। तो इलेक्ट्रिक करंट में बोल सकता हूँ। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज डेफिनेटली I इज इक्वल टू Q/T। चार्ज का फ्लो होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया। और मैं बता दूं कि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है ना, याद रखना इसमें न्यूमेरिकल में काम आएगा, ऑलवेज पाई आर स्क्वायर के फॉर्म में होगा। जो भी क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है ना, इस वायर का जो मोटाई होता है, कंडक्टर का जो मोटाई होता है, वो क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर के फॉर्म में होता है। ऑलवेज कभी एरिया मालूम नहीं हो तो रेडियस से पाई आर स्क्वायर से वहाँ फाइंड कर लेंगे, आगे चल के मिलेगा इसका कॉन्सेप्ट। तो इलेक्ट्रिक करंट के मेरे बारे में बात किया। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज का फ्लो हो रहा थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से जो चार्ज का फ्लो होता है उसे इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ठीक है। अब कुछ और पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, आप इसे एक वीडियो पॉज करके ये लिख लेना, स्टार्ट कर लेना। एक अच्छा चैप्टर, एक फ्रेश चैप्टर हम लोग आज शुरू कर रहे हैं। देखो, अब मैं ऐसा बोलूं कि अगर ऐसा हो गया कि इफ dq अमाउंट ऑफ चार्ज, dq अमाउंट ऑफ चार्ज flows through a conductor, flows through a conductor, flows through a conductor in time dt। अगर मान लो dq अमाउंट में चार्ज कंडक्टर में फ्लो कर रहा dt टाइम में, देन I इज इक्वल टू हो गया dq/dt। जैसा भी q लिखो उससे मतलब नहीं, dq/dt मतलब हम I इज इक्वल टू dq/dt बोल सकते हैं। मालूम होगा इंस्टेंटेनियस वर्ड, इसके लिए आप पढ़े भी होंगे। तो करंट को हम I इज इक्वल टू dq/dt बोल सकते हैं या q/t बोल सकते हैं। आप कैपिटल लोगे या स्मॉल लोगे चलेगा। अगर मान ले आपने स्मॉल लिया है, अगर यहाँ पे स्मॉल लेना चाहे तो स्मॉल ले सकते हैं। और dq/dt एक करंट का हो गया, है ना। अब सर चार्ज का फ्लो होता है मीन्स किसका फ्लो होगा? बहुत सारा कन्फ्यूजन सर, प्लस का होगा, माइनस का होगा, क्लियर करते हैं। ठीक है। बट मैं बता दूं कि करंट का डायरेक्शन जो फाइंड होगा 1820 में एम्पियर ने काफ़ी इसके बारे में, एम्पियर का काफ़ी रोल है।
इसलिए जो ऐसा यूनिट है, नोट कर लिए होंगे आप, जो ऐसा यूनिट है चार्ज का, करंट का, वो हम एम्पियर लेते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, ऐसा यूनिट इज एम्पियर। एम्पियर के ऑनर में करंट का ऐसा यूनिट हम लोग एम्पियर लेते हैं, ठीक है। यानी यूनिट करंट का एम्पियर होता है। अगर मैं 1 एम्पियर का बात करूं तो आप बोलोगे 1 कूलम बाई 1 सेकेंड। देखो I इज इक्वल टू Q/T, चार्ज का कूलम, टाइम का सेकंड, इलेक्ट्रोस्टैट में आपने पढ़ा, तो I इज इक्वल टू Q/T, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम बाई 1 सेकेंड। अगर आप 1 एम्पियर को डिफाइन करना चाहो तो आप बोल सकते हो इफ़ 1 कूलम ऑफ चार्ज flows through a conductor in 1 second, then it is said to be 1 एम्पियर। अगर ऐसा हो कि 1 कूलम का चार्ज कंडक्टर से फ्लो करेगा और 1 सेकेंड में फ्लो करेगा तो आप इसको 1 एम्पियर बोलोगे। क्लियर है? तो 1 एम्पियर ये बात हो गया। अब करंट के डायरेक्शन में आते हैं। सर चार्ज का जो फ्लो कर रहा, कौन सा चार्ज का फ्लो कर रहा, किसके कारण करंट हो रहा, हम करंट का डायरेक्शन कौन सा कंसीडर करेंगे ये समझते हैं। अब करंट कैरियर का बात करते हैं कि ये करंट का डायरेक्शन होगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात किया कि करंट का डायरेक्शन, सर कौन सा फ्लो करेगा। सबसे पहले बता दें कि सॉलिड में जो करंट कंडक्शन होता है उसके बारे में पूरा चैप्टर में डिस्कस करना है। लिक्विड में करंट का कंडक्शन आयन के कारण होता है, ठीक है। तो लिक्विड और गैस में हम लोग इस चैप्टर में नहीं आते हैं, अगर कुछ बीच में आता है तो उसको क्लियर करते हैं। बट मेन सॉलिड में करंट का कंडक्शन कैसे होता। अब आपको मालूम है कि जो इंसुलेटर होता है उसमें करंट का फ्लो नहीं होता। कोई बोले सर इंसुलेटर में करंट का फ्लो क्यों नहीं होता, इसलिए कि उसमें इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन तो होता है, इलेक्ट्रॉन तो सब में होता, बट फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता। इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन्स लूजली टाइटली बाउंडेड होता अपने पेरेंट एटम के साथ में। तो पेरेंट एटम के साथ इतना टाइटली बाउंडेड होता है कि करंट का फ्लो होता नहीं है। कंडक्टर में करंट का फ्लो होता है। आ रही बात समझ में? मेटल्स आर जनरली कंडक्टर, जितना मेटल्स है वो सब कंडक्टर है। तो कंडक्टर में करंट का फ्लो कैसे होगा इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कंडक्टर में करंट का फ्लो होता कैसे है। इसके लिए आगे चल के एक टॉपिक लेक्चर 2nd या 3rd में मिलेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मोबिलिटी, जहाँ पूरे डिटेल फेनोमेनन होगा। अभी मैं करंट के डायरेक्शन के बारे में बात करता हूँ। देखो कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, अगर ये कंडक्टर है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। डैट मीन्स वो मूव कर रहा, सपोज कर वगैरह ऐसे है ना, तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा, अपने से मूव कर रहा, रेंडमली मूव करता, और इसका स्पीड भी काफ़ी होता है, 10⁵ to 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ये हम लोग बात करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, ठीक है। तो ये कंडक्टर में करंट का कंडक्शन होगा जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे। अब सपोज करो इस कंडक्टर को मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किया। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एक बैटरी लगा दिया प्लस और माइनस में। आप पढ़े होंगे कि जैसे प्लस लगाएंगे तो करंट का फ्लो होगा, प्लस से माइनस में करंट आई से डिनोट करते हैं और करंट का फ्लो ऐसे होता, ठीक है। देखो ये राइट है, बट एक्चुअल में कंडक्टर के अंदर अगर आपसे पूछा जाए करंट कैरियर इन कंडक्टर, कंडक्टर में किसके कारण से करंट का फ्लो होता है, तो आप बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर एक लाइन बोले हम कि करंट कैरियर इन कंडक्टर, कंडक्टर में जो करंट का फ्लो होगा वो किसके कारण होगा, कैरियर माने ढोना ले जाना, किसके कारण होगा, तो इसका एक ही आंसर है, वो आंसर है फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर द करंट कैरियर इन कंडक्टर। फिर जब इलेक्ट्रॉन के कारण करंट फ्लो होता है, दैट इज कंडक्टर में जो करंट प्रोड्यूस हुआ वो फ्री इलेक्ट्रॉन के दौड़ने के कारण हुआ, फ्री इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण हुआ, फ्री इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के कारण हुआ। फिर सर ये पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन को हम प्लस के डायरेक्शन को क्यों मानते, क्योंकि पहले मालूम था सबको कि प्लस के कारण करंट कॉन्स्टिट्यूट होता है, पॉजिटिव के कारण बाद में पता चला नहीं होता। बट कॉन्वेंशनली हम लोग ये डायरेक्शन ही लेते हैं। एम्पियर ने इसी डायरेक्शन को लिया, इसको बोलते हैं कॉन्वेंशनल करंट।
दैट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ, अब इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा। देखो बात को समझना, इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, पॉजिटिव चार्ज जिधर जाएगा इलेक्ट्रॉन उसका अपोजिट में मूव करेगा। जिधर प्लस जाएगा, ये प्लस जाएगा बैटरी से, निगेटिव उसका अपोजिट में मूव करेगा। करंट प्रोड्यूस किसके कारण हुआ, यानी कि करंट कंस्टिट्यूट या प्रोड्यूस, करंट कंस्टिट्यूट इज ड्यू टू, वो किसके कारण हुआ, फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण करंट कंस्टिट्यूट हुआ, इलेक्ट्रॉन के कारण करंट कंस्टिट्यूट हुआ। आप इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं सिंपली, उसी इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन। बट डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज टेकन एज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन कौन लिए, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन लिए जो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन था वो, प्लस के चार्ज का जो फ्लो का डायरेक्शन था वो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन हुआ। पॉजिटिव चार्ज के फ्लो का जो डायरेक्शन था वो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन हम मानते हैं, लेकिन करंट का फ्लो, करंट जो प्रोड्यूस होता कंडक्टर में नेगेटिव चार्ज के कारण होता, तो क्या उसके डायरेक्शन को नहीं मानेंगे। देखो क्या, अगर इसका पॉइंट ए दे दे और इसका पॉइंट बी दे दे, तो ए से बी में कौन जा रहा है, प्लस जा रहा है। ए से बी में क्या जा रहा है, प्लस जा रहा है। और बी से ए में कौन आता है, बी से ए में कौन आता है, तो माइनस आता है। तो जो पॉजिटिव चार्ज का ए से बी, या यहाँ ए दे देते हैं, यहाँ बी, कुछ भी दे सकते हैं, ए से बी, मतलब ए से बी एक ऐसा वर्ड हमने दिया ए और बी, आप उसको ऐसे सिंपल समझ सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन उसको बोलते हैं कॉन्वेंशनल करंट। कॉन्वेंशनल करंट यानी वही कॉन्वेंशनल करंट है हमारा, परंपरागत करंट है वो, जो हमको पहले से पता था। और पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन को ही करंट का डायरेक्शन हम आज भी कंसीडर करते हैं किसी भी सर्किट में, आगे चल के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो प्लस के डायरेक्शन को इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन हम जानते हैं। और डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन का फ्लो है उसको बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक करंट। क्या बोलेंगे उसे हम लोग, उसे हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट, ठीक है। यानी कि प्लस का फ्लो कॉन्वेंशनल करंट, माइनस का फ्लो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इलेक्ट्रॉनिक करंट। डायरेक्शन ऑफ कॉन्वेंशनल करंट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट। पॉइंट है ये, डायरेक्शन ऑफ कॉन्वेंशनल करंट, कॉन्वेंशनल करंट का जो डायरेक्शन है वो क्या होता है, ऑपोजिट होता है किसका, इलेक्ट्रॉनिक करंट के डायरेक्शन का। यानी जितना अमाउंट में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा सेम अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होगा, दोनों इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। तो हम लोग करंट का डायरेक्शन प्लस वाले को कंसीडर करते हैं और इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन को इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं। तो करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के कारण हुआ, इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन को इलेक्ट्रॉनिक करंट कहेंगे। लेकिन करंट का प्रोडक्शन हुआ किसके कारण, तो करंट का प्रोडक्शन किसके कारण हुआ, इलेक्ट्रॉन के कारण होगा। यानी करंट कैरियर इन कंडक्टर इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। पॉइंट हम बोल सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट मीन्स इलेक्ट्रॉन का फ्लो, इलेक्ट्रॉनिक करंट इज
opposite to the direction of conventional current। समझ गए होंगे। ऐसा एक आपको समझा देते हैं, देखो अगर ये सब प्लस है, सपोज करो ये सारा प्लस है, ये सारा प्लस है, तो ये कॉन्वेंशनल करंट, ये कॉन्वेंशनल करंट, ठीक है। ये अगर माइनस है, इलेक्ट्रॉनिक करंट, करंट का प्रोड्यूस करने का कारण ये है, बट जो डायरेक्शन लेंगे हम आइए वाला, डैट मीन्स करंट का डायरेक्शन किसका लेंगे, पॉजिटिव चार्ज वाले के फ्लो का, ठीक है। यही हम लोग कंसीडर करते आए हैं। जितना ही प्रॉब्लम बनेगा आगे चल के, कोई डायग्राम होगा कहीं भी, तो इसके अकॉर्डिंग होगा। बैटरी का जो प्लस और माइनस होता है, प्लस से माइनस, मतलब हम लोग डीसी करंट का बात कर रहे हैं। ये जो बैटरी लगा है ना प्लस करंट, ये डायरेक्ट करंट है, डीसी करंट। जो घर में इन्वर्टर बैटरी लगा है ना, वो डीसी करंट। वो जो पोल से आपके घर में आया ना, हमारे घर में लाइट, वो एसी है, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर 7 है, अभी चैप्टर 3 स्टार्ट हुआ, चैप्टर 7 है अल्टरनेटिंग करंट। उसमें हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से टरबाइन को घुमाते हैं और ये डैम में पानी इकट्ठा करके गिराएंगे, टरबाइन घूमेगा, वहाँ से फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा और वो हमारे घरों तक आएगा। वो एसी है, अल्टरनेटिंग करंट है। ये हम लोग बैटरी से बात कर रहे हैं, प्लस माइनस बैटरी। बैटरी के बारे में बहुत कुछ पढ़ना है इस चैप्टर में, बैटरी क्या होता है बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। ये डीसी करंट है, ठीक है। बट आप कन्वेंशनल करंट का जो डायरेक्शन है, वही करंट का डायरेक्शन को हम कंसीडर करते हैं। और इलेक्ट्रॉन के फ्लो को इलेक्ट्रॉनिक करंट, दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट होता है। और कन्वेंशनली इसके डायरेक्शन को हम इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्लियर करते हैं। अब समझना सर, करंट का तो डायरेक्शन है डेफिनेटली। मैं बता दूं कि इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब सर ये इतना डायरेक्शन है तो स्केलर क्वांटिटी क्यों है, ये क्वेश्चन है। हाँ, स्केलर क्वांटिटी है। क्यों है स्केलर क्वांटिटी? देखो, इलेक्ट्रिक करंट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड होता है और मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। बट इलेक्ट्रिक करंट उसके बाद भी स्केलर क्वांटिटी है। इसलिए स्केलर क्वांटिटी है कि इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट ओबे एनी वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन। डैट मीन्स जो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे इलेक्ट्रिक करंट का, उस कैलकुलेशन में किसी भी वेक्टर मेथड का यूज नहीं होगा। सिंपल अलजेब्रा का यूज होगा कैलकुलेशन करने में। सिंपल अलजेब्रा एकदम सिंपल, जैसे सपोज करो बोर्ड मास का यूज करना। अगर 2 एम्पियर करंट हो और 3 एम्पियर करंट हो तो 5 एम्पियर का करंट हो गया, सिंपल, ठीक है। तो आप बोल सकते हो वाई इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, बट इट डज नॉट ओबे एनी वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन। ये किसी भी वेक्टर लॉ के एडिशन का ओबे नहीं करता, सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। मतलब वेक्टर डायरेक्शन रहने से वेक्टर नहीं हुआ, वेक्टर के रूल का ओबे नहीं करता, ठीक है। तो मैंने ऐसा यूनिट एम्पियर बताया था। आगे न्यूमेरिकल में और भी यूनिट मिल सकता है। अगर किसी ने बोल दिया मिली एम्पियर, जैसे मिली कूलाम था वहाँ पर, तो 10⁻³ एम्पियर। माइक्रो एम्पियर 10⁻⁻6 एम्पियर। नैनो एम्पियर 10⁻⁻9 एम्पियर। ऐसे यूज होगा। आ रहा बात समझ में? कुछ प्रॉब्लम हम लोग करते हैं, नोट कीजिए इसे। सिंपल तो प्रॉब्लम लिए, फर्स्ट स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। देखो, एक न्यूमेरिकल मैं बनाता हूँ, एक तुम बना लेना, ठीक है। दोनों तरफ से होगा तो ताली नहीं, दोनों तरफ से होगा तो मज़ा आएगा। देखो, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स पासेस थ्रू अ लैम्प इन 1 मिनट? हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन पासेस थ्रू अ लैम्प इन 1 मिनट इफ द करंट इज 300 मिलीएम्पियर? The second question is how many electrons passes through a conductor in 2 minutes if the current is 600 milliampere? इसको सॉल्व कर लेना। बोला एकदम से डबल कर दिए, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, नंबर 1 बनाते हैं। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, एन निकालना, इलेक्ट्रॉन को एन बोलते हैं।
टाइम दिया हुआ 1 मिनट, डैट मीन्स टाइम हो गया 1 मिनट। चलो 1 मिनट को 60 सेकंड क्यों सर, सेकंड टाइम कैसा यूनिट सेकंड होता है इसीलिए। करंट कितना दिया हुआ 300 मिली एम्पियर, करंट दिया हुआ 300 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर के बारे में अभी कुछ बता रहे थे, 10 का पावर -3 एम्पियर। ठीक है, आ रहा बात समझ में, ये करंट का वैल्यू हो गया। सर आप फार्मूला बताएं, अभी तक एक फार्मूला I = Q/T, यहाँ से कौन सा न्यूमेरिकल बनाए हम, क्यों निकाल दे क्या Q = I/T। सर n निकालना है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डैट मीन्स n फाइंड करना। फार्मूला तो एक ही पढ़े I = Q/T, तो फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्यों पढ़े थे, I = Q = NE/T। यहाँ से n मिलेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डैट मीन्स NE = I × T, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया I × T/E। वैल्यू रख दो बाबू, आंसर आ जाएगा। I का वैल्यू 300 10⁻³ टाइम हो गया 60, और इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 1.6 × 10⁻−19 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे तो इतना इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। और सेकंड वाला फिर सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेकर एक आते हैं, द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इज Q(T), मतलब Q के साथ T ऐसे, Q(T) AT² + BT + C। अच्छा, इफ़ द वैल्यू ऑफ A, B, C आर 5, 3 and 1, मतलब A का लेना 5, B का लेना 1, 3 और C का लेना 1। अच्छा, इन ऐसा यूनिट समझ कर लो, ऐसा यूनिट। फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट एट T = 5 सेकंड में करंट निकालना। 2 नंबर में राइट डाउन द डायमेंशन फार्मूला ऑफ A, B and C, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी 11 क्लास। अच्छा, कोई बात नहीं, देखिए सबसे पहले अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा, यहाँ से हमको T = 5 सेकंड में करंट का वैल्यू फाइंड करना। तो अब बोले सर I = Q/T, ये इक्वेशन है, इसको किस फॉर्म में ले जाएं हम, AT² + BT + C। टेंशन नहीं लेना है, I = dQ/dt। डिफ्रेंशिएशन करिए, मैंने बोला था कि dq अमाउंट ऑफ चार्ज dt टाइम में फ्लो करेगा, तो I = dQ/dt। जब भी इक्वेशन में प्रॉब्लम दिया रहे हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो AT² + BT + C, A ले लेंगे बाहर, T² का डिफ्रेंशिएशन 2T, B ले लेंगे बाहर, तो T का 1 हो गया, C कांस्टेंट 0, समझ ना, T/T 1 हो गया। डायरेक्ट लिखते हैं B, और ये C का 0, मतलब 2AT + B, ये I निकल गया, है ना। अब आपको वैल्यू पुट करना A, B और C का तो पुट होगा नहीं, कांस्टेंट C 0 1 नहीं पुट होना। देखो I 2, A का वैल्यू कितना लेना 5, T कितना बोला है 5 सेकंड में बात कर रहा, और प्लस B का वैल्यू कितना है 3, तो हो गया 2 5 या 10, 10 5 या 50 + 3 53 एम्पियर। ये इसका वैल्यू निकल गया। तो इस टाइप का प्रॉब्लम आया तो आप बड़ा सिंपली वे में बना सकते हैं I = Q/T से। 2 नंबर में क्या है देखो, फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ABC। देखो क्या करते हैं, होमोजेनिटी का प्रिंसिपल से इक्वेट करते, Q(T) = AT² + BT + सबको इक्वेट करते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ए फिजिकल फार्मूला विल बी डायमेंशनली करेक्ट इफ द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म आर आइडेंटिकल ऑन बोथ साइड। अगर हर एक टर्म का डायमेंशन बोथ साइड में आइडेंटिकल होगा, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों को इक्वेट करेंगे तो Q = हो गया AT², तो A = हो गया Q/T²। अब आप बताओ कि Q का डायमेंशन क्या है, तो Q का होता है सर AT और बाई हो गया T², मतलब एक T से T कट गया तो AT-1, एक T बच गया, AT-1 चला गया। Q का AT कैसे होता है मालूम है ना, Q का AT कैसे होता है, कैसे होता है Q का AT, आप पढ़े होंगे, I = Q/T, तो Q = IT, Q = I × T, I का A, टाइम का T, तो Q = क्या हो गया AT। सिमिलरली आप सिंपल Q = आप कर लो BT, तो B = हो गया Q/T, मतलब AT/T, तो TT कट के A हो गया, बस सिंपल C का भी निकल जाए, C का वही हो जाएगा Q = C, यानी कि C का क्या हो गया AT हो गया। जगह नहीं तो देख लो यहाँ बना देते हैं, C का AT हो गया, C = क्या हो गया AT, ये बात आ गया, ठीक है। Q = C, Q = C, डैट मीन्स C का Q का क्या हो AT, तीनों का डायमेंशन मिल गया।
तो फर्स्ट लेक्चर ये था। फर्स्ट लेक्चर में करंट इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया, मतलब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर किया, करंट क्या होता है। डिटेल में बात नहीं हुई, डिटेल में सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर, फोर्थ लेक्चर, सारा लेक्चर देखते जाओ। मेरे सारे लेक्चर यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है, उसके लिए रैंकर्स ऐप डाउनलोड करना होगा। रैंकर्स ऐप डाउनलोड करेंगे, आप मुझे मैसेज करेंगे, मैं आपको बैच में ऐड करूंगा। फिर टॉपिक वाइज थ्योरी, न्यूमेरिकल सारा कुछ मिलते जाएगा। एनसीईआरटी का एक प्रॉब्लम, कुछ भी डाउट्स हो व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, बहुत सारा फैसिलिटी हमारे पास में, कभी भी फ़ोन करें बात हो जाएगी। और जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसको देंगे। आपका डाउट क्लिनिक्स का अगर एक प्रॉब्लम है तो डाउट क्लिनिक का स्पेशल वीडियो बना करके भी आपको दिया जाएगा। ये फर्स्ट लेक्चर था करंट इलेक्ट्रिसिटी का। अब ये ऐप में जाते जाएगा और ऐप में चलते जाएगा लेक्चर, और धीरे धीरे ये चैप्टर हमारा बहुत जल्दी कंप्लीट होगा। जैसे मैंने अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट किया ऐप में, वैसे ये भी कंप्लीट होगा। तो आप देखते रहें और पढ़ते रहें। नोट